हाँ, ये संतोषी मैया हैं ये, और इनका जो व्रत करते हैं मन से, उनकी मनोकामना 16 या 8 हफ्ते या 16 हफ्ते में पूर्ण हो जाती है। और ये दिल से करता है और नेम से करता है, उसकी मनोकामना पूर्ण जल्दी होती है। और का है सब बुनी को आशीर्वाद और माता के आशीर्वाद से सब प्राप्ति है। ये सब कुछ पेट्रोल पंप वगैरह सब कुछ। अरे सब माता रानी की कृपा है। तो साथियों, आप जब भी मथुरा में माता संतोषी के दर्शन प्राप्त करने के लिए आएँ तो आपको हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। ये जो आप दरबार देख रहे हो, यही दरबार है माता संतोषी का। और यहाँ आने के लिए जो मार्ग है, उस मार्ग के भी हम आपको दर्शन कराएंगे कि आप सर्वप्रथम जब मथुरा में गोवर्धन चौराहे पर आओगे तो यहीं पर गोवर्धन चौराहे के पास नेशनल हाईवे, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हो नेशनल हाईवे, और यहीं पर नेशनल हाईवे के पास करीब में ही आप यहाँ पर पेट्रोल पंप देख पा रहे हो। तो ये जो पेट्रोल पंप है, इसी के जस्ट बराबर में होते हुए मंगलम ग्रीन रिसोर्ट के रास्ते अनुसार आप यहाँ पर देख पा रहे हो मंगलम ग्रीन रिसोर्ट। तो यहीं होकर के इसी दरवाजे से माता रानी के दरबार में प्रवेश करेंगे और दर्शन प्राप्त करेंगे माता रानी के। तो अद्भुत दर्शन है यहाँ पर महामाई आदिशक्ति संतोषी माता के, ये देखिए। और यहीं पर आप दर्शन कर पाओगे भगवान श्री राम जी के, वीर बजरंगबली हनुमंत लाल जी के। साथियों, राधे राधे। आज मैं रवि वैष्णव स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने ब्रज लीला दर्शन चैनल में। और आज हम आपको दर्शन कराएंगे महामाई आदिशक्ति माता संतोषी माता के। तो आप जो यहाँ पर सामने देख पा रहे हो, बहुत ही अद्भुत दर्शन है यहाँ पर माता संतोषी के। तो इसी दिव्य दरबार में हम आपको लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले तो साथियों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि आप महामाई के दर्शनों का आनंद प्राप्त कर सकें और माता रानी के आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। तो आइए अब हम प्रवेश करेंगे माता रानी के दरबार में। जय माता रानी। आप यहाँ पर देख पा रहे हो किस तरीके से पुष्पों से सजा हुआ यह बगीचा माता रानी के दरबार में, और यहीं पर विराजमान हैं महामाई आदिशक्ति संतोषी माता। ये देखिए, बहुत ही सुंदर प्रांगण है यहाँ पर माता संतोषी का, और यहाँ पर बहुत ही अद्भुत सौंदर्यकरण है, उसके हम आपको दर्शन करा रहे हैं। ये देखिए, बहुत ही अद्भुत दरबार है यहाँ माता रानी का। और साथियों, अब हम माता संतोषी के दरबार में मंदिर प्रांगण में प्रवेश कर चुके हैं। तो आज हम आपको बहुत ही अद्भुत दर्शन कराएंगे माता संतोषी के। और आप यहाँ पर देख रहे हो, ये दरबार माता संतोषी का है, और यहीं पर विराजमान श्री हनुमंत लाल जी और भगवान महादेव, राजा रामचंद्र भगवान भी अपने पूर्ण परिवार के साथ में यहाँ पर विराजमान हैं। तो सर्वप्रथम जब हम मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते हैं तो यहीं पर बना यह बहुत ही सुंदर हवन कुंड के भी हम आपको दर्शन कराएंगे। ये देखिए, और यहाँ पर बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर ये हवन कुंड प्रांगण है, उसके भी हम आपको दर्शन करा रहे हैं। तो आइए हम आपको दर्शन कराते हुए चलेंगे। ये देखिए, बहुत ही सुंदर यहाँ का वातावरण है, और यहीं पर विराजमान हमारी तुलसा महारानी जी के भी आप यहाँ पर दर्शन कर पाओगे। तो यहाँ पर विराजमान हमारी तुलसा महारानी जी के भी आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हो। बहुत ही अद्भुत दर्शन है यहाँ पर माता तुलसा जी के भी। और आइए अब साथियों, हम प्रवेश करेंगे महामाई आदिशक्ति माँ संतोषी जी के दरबार में। अब साथियों, हम मंदिर प्रांगण में प्रवेश कर चुके हैं। ये देखिए, बहुत ही सुंदर यहाँ पर दरबार सजाया हुआ है महामाई आदिशक्ति संतोषी माता का। तो सर्वप्रथम हम तभी मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते हैं तो यहीं पर विराजमान भगवान देवादिदेव महादेव के भी हम आपको दर्शन कराएंगे। यहाँ पर विराजमान भगवान महादेव के आप यहाँ पर बहुत ही अद्भुत दर्शन प्राप्त करोगे। ये देखिए, बहुत ही अद्भुत दर्शन है भगवान महादेव के, और यहाँ पर अपने पूर्ण परिवार के साथ में विराजमान भगवान महादेव। तो आप यहाँ पर दर्शन कर पाओगे। ये देखिए, बहुत ही अद्भुत दर्शन
माता पार्वती और भगवान श्री गजानन महाराज जी के भी आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हो। और यहीं पर हम आपको दर्शन करा रहे हैं भगवान महादेव के परिवार से। ये देखिए कार्तिक जी महाराज जी भी यहाँ पर विराजमान हैं और यहीं पर विराजमान भगवान महादेव की बहुत ही अनुपम दर्शन आप कर पा रहे हो। कि देखिए, जय हो गजानन भगवान की, जय हो महादेव बाबा की। और अब हम आपको दर्शन कराएंगे कि भगवान महादेव के बहुत ही परम प्रिय और भक्त हैं, उनके भी हम आपको दर्शन कराएंगे यहाँ पर, जो कि हमारे नंदी महाराज हैं, उनके भी हम आपको दर्शन कराएंगे। कहते हैं भगवान महादेव की बहुत ही परम भक्त ये नंदी महाराज जी के भी आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हो। जय हो नंदी महाराज की। तो आइए साथियों, अब हम आपको दर्शन कराएंगे यहाँ पर महामाई आदिशक्ति माता संतोषी के। और यहाँ की जो महिमा है, स्थान की महिमा और माँ संतोषी माता की महिमा है, उसका भी वर्णन प्राप्त करेंगे। यहाँ के जो मुख्य सेवायत जी हैं उनकी श्री मुख से, तो आप यहाँ पर दर्शन कर पाओगे माता संतोषी माता के। ये देखिए बहुत ही अद्भुत दर्शन माता संतोषी माता के आप यहाँ पर कर पा रहे हो। तो आइए, बहुत ही सुंदर दरबार है यहाँ पर। और यहीं पर वीर बजरंगबली भी विराजमान है और यहीं पर भगवान श्री राम अपने पूर्ण परिवार के साथ में विराजमान है। तो ऐसे दर्शन प्राप्त करने के लिए हाँ, और यहीं पर विराजमान भगवान श्री राम के भी हम आपको श्री राम दरबार है। ये बराबर में राम दरबार है। यहाँ राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, सीता मैया है, हनुमान जी विराजमान है। तो यहाँ पर भगवान श्री राम के भी अद्भुत दर्शन है। तो इनकी भी महिमा के बारे में आप हमारे ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम। तो आइए साथियों, अब हम दर्शन प्राप्त करेंगे माता संतोषी के, जो कि यहाँ पर बहुत ही अद्भुत दर्शन हैं। और ऐसे अद्भुत दर्शन कराने के लिए आज हम आपको लेकर के आए हैं महामाई आदिशक्ति माता संतोषी के दरबार में। तो आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हो माता संतोषी माता के। और आज हम आपको माता संतोषी की जो महिमा है उसका वर्णन प्राप्त करेंगे। तो यहाँ के जो मुख्य सेवायत जी हैं उनके श्री मुख से और पवित्र हृदय से माता संतोषी की एक ऐसी कथा का वर्णन प्राप्त करेंगे जिस प्रकार माता संतोषी अपने समस्त भक्तों के दुखों का निवारण करती हैं और समस्त भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो आइए, आज हम यहाँ के जो मुख्य सेवायत जी पुजारी जी हैं उनके श्रीमुख से माता संतोषी की एक ऐसी ही अद्भुत कथा प्राप्त करेंगे। तो राधे राधे प्रभु जी। तो यहाँ पर हम माता रानी के दर्शन प्राप्त करने आए हैं और अपने वीडियो के माध्यम से समस्त भक्तों के जो दुखों का निवारण करती हैं हमारी माता रानी। तो ऐसे ही माता रानी की जो महिमा है उसका वर्णन हमारे भक्तों के लिए 2 शब्दों में आप ये लीजिए। संतोषी मैया है हमारी, संतोषी माता है ये, और ये गणेश जी की पुत्री है ये। और इनका शुक्रवार प्रिय दिन है, शुक्रवार को इनका व्रत रहा जाता है। हाँ, शुक्रवार बहुत प्रिय है और इनका गुड़ और चने का प्रसाद वो बहुत प्रिय है ये। और इनके जो व्रत रहता है वो 8 या 16 हफ्ते में पूरा कर देती हैं उनके कार्य। 8 हफ्ते में या 16 हफ्ते में पूरा काम कर देती है, कोई बोल के व्रत रहता है तो भक्तों की जो मनोकामना है, हाँ, मनोकामना पूर्ण करती हैं। तो केवल 8 हफ्ते या 16 हफ्ते में पूरा कर देती हैं, अगर पूजा करो तो, मन से नियम से करो तो। साथियों, आपने यहाँ माता संतोषी के बहुत ही अद्भुत दर्शन कर पा रहे हो। और जैसा कि हमें यहाँ के जो पुजारी जी हैं उन्होंने बताया कि माता रानी अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं, तो उन भक्तों को भी कुछ माता रानी को, जैसे कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो माता रानी के लिए जैसे कि इंसान एक संकल्प ले, मनुष्य एक संकल्प लेता है कि माता रानी के 8 शुक्रवार या 16 शुक्रवार वो व्रत रहे, तो हमारी माता संतोषी माता उनके सर्व मंगल करती हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो ऐसी ही मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली आज माता संतोषी माता के भी हम आपको दर्शन करा रहे हैं। और यहीं पर माता संतोषी माता के प्रांगण में
विराजमान भगवान श्री राम के भी हम आपको दर्शन कराएंगे। तो आइए साथियों, हम आपको लेकर के आ चुके हैं भगवान श्री राम जी के दरबार में, और यहाँ पर आप दर्शन कर पा रहे हो। बहुत ही अद्भुत दर्शन हैं भगवान श्री राम जी के। तो यहाँ पर आप दर्शन कर पा रहे हो। ये देखिए, यहाँ पर बीच में विराजमान हमारे भगवान श्री राम जी, और इधर छोटे भैया लक्ष्मण जी विराजमान हैं, और यहीं पर हमारी जगत जननी माँ जगदम्बे सीता जी माता भी यहाँ पर विराजमान हैं, और उन्हीं के साथ विराजमान वीर भक्त बजरंगबली जी के भी आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हो। ये देखिए, आज पूरे परिवार के आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हो। भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण भैया, माता सीता जी और भक्त वत्सल श्री हनुमंत लाल जी के भी दर्शन कर पा रहे हो। तो आइए, यहीं पर हम दर्शन कराएंगे आपको। और यहाँ पर विराजमान श्री हनुमंत लाल जी की भी बहुत ही अद्भुत दर्शन हैं, तो उनके भी हम आपको दर्शन कराएंगे। ये देखिए, बहुत ही अद्भुत दर्शन आप यहाँ पर कर पा रहे हो श्री वीर बजरंगबली हनुमंत लाल जी के। जय हो बजरंगबली हनुमान जी महाराज की। ये देखिए, बहुत ही अद्भुत दर्शन भक्त वत्सल श्री हनुमंत लाल जी के आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हो। क्यों यहाँ पर बना यह प्रांगण भगवान श्री राम जी के दरबार में बहुत ही अपने आप में एक अद्भुत है, और यहाँ इस प्रांगण की जो महिमा है उसके बारे में हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इस प्रांगण में भगवान श्री राम जी की बहुत ही अद्भुत ये स्तुति है। तो इसके बारे में भी आप समस्त भक्त भी जानते हैं कि किस प्रकार भगवान श्री राम जी की स्तुति है। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छव नव नील नीरद सुंदरम, पटपीत मानहु तड़ित रुच सुच नौम जनक सुतावरम, भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम, आजान भुजसर चाप धर संग्राम जित खरदूषणम, इत बदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम, मम हृदय कंज निवास कर कामाद खल दल गंजनम, मनु जाहि राचहि मिलहि सोवर, सहज सुंदर शावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, यही भांति गौर असीस सुन सिय सहित ही हर्षित अली, तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चली, श्रीजान गौर अनुकूल सियहि हर्षन जाय कहे, श्री मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। तो ऐसे ही दिव्य दरबार में आज हमने आपको श्री राम जी की जो स्तुति है उसका भी गुण गा के सुनाया। तो इसी दरबार में अब हम आपको भगवान श्री राम जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन कराएंगे। ये देखिए, जय हो भगवान श्री रामचंद्र भगवान की, जय हो राजा रामचंद्र भगवान। जो आपने हमारा यह वीडियो लास्ट तक देखा उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और इसी प्रकार हम आपको अपने ब्रजमंडल के समस्त दर्शनीय स्थानों के हम आपको दर्शन कराते रहेंगे। तो आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय जय श्री राधे। बांके बिहारी लाल की जय।